साइलेंट। अगर बेसिकली हम देखें तो बीजेपी और MIM दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। बीजेपी जो है वो हिंदू को मतलब एकजुट करता है और MIM वो जो है मुस्लिम को एकजुट करता है। जबकि मतलब जो MIM के लीडर है अभी अवैसी साहब, उसको पता है कि इस देश में बहुसंख्यक समाज हिंदू है और ये धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसमें हम हिंदू मुसलमान क्यों ही करें। अगर वो कर रहा है तो वो करने दो उसको, लेकिन हम तो अगर समझदार है तो हम सबको लेके चल सकते हैं ना। आप MIM को देखन का वो इतना अच्छा है तो उनके विधायक पर क्यों चलेगा RJD में? कौन इतने अच्छे हैं भाई जो अख्तरुल ईमान की जो पार्टी है वो इतने अच्छे हैं तो फिर क्यों चले गए उसमें? जाने का कारण ये है, देखिए अब कुछ जो है, अब मान लिया जाए हमारे 5 बच्चे हैं, हमारे 5 बच्चों में 2-3 नालायक हो जाते हैं तो उसके लिए हम इम्पोर्टेंट नहीं है। मगर हमारे लिए अख्तरुल इमाम बेस्ट है, पतंग छाप बेस्ट है, इसलिए बेस्ट है क्योंकि पतंग छाप इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए अख्तरुल इमाम बेस्ट है क्योंकि वो हमारी बात को वो संसद में करते हैं। ना ही आज तक जावेद साहब, ना ही हमारे कोई भी ये प्रतिनिधि आज तक कोई नहीं बोला है कि सीमांचल में कोई भी खारी पुल साहब जो है संसद में बोला, टाइम भी दिया, क्या बोला? आज तक तो उसको बोलने का ढंग नहीं है। इडियट भी बोला है, उन्होंने इडियट भी बोला है, जनता को इडियट बोलता है वो इडियट बोलता है। क्या बात कर रहे हैं आप? कॉल कीजिएगा, इडियट तो बोला, कॉल कीजिएगा, बोलेगा ये मेरा क्षेत्र में नहीं है, तो वैसा प्रतिनिधि लेके क्या करेंगे हम? हमारे लिए अख्तरुल इमाम इज द बेस्ट। अपना हैदराबाद में 17 सीट में लड़े इलेक्शन, उसके बाद दूसरी जगह हमारे लिए हैदराबाद नहीं चाहिए, हमारे लिए अख्तरुल इमाम चाहिए। हमको उसका सीट का विधानसभा है, क्यों नहीं लड़ता है सिर्फ 7-8 सीट में? भाई साहब हमारे लिए अख्तरुल इमाम, हमारे लिए मेरा जो विचार है, देखो सुनिए, जो वोटर लोग हैं उनका एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, यही दो होता है। या तो सत्ता पक्ष के साथ में रहे या विपक्ष के साथ में रहे, बस यही मेरा विचार है और कुछ नहीं। एक सिक्का का 2 पहलू होता है, वही सिक्का चलता है। कह रहे हैं कि हमारे लिए पार्टी वोटी मायने नहीं है, 1-2 बेटा नालायक हो सकता है, हो गया होगा। हमारे लिए है ना, उन किसी के लिए नहीं है, मेरे लिए पार्टी मायने है ना। इंडिया को अगर 5 बेटा में 4 नालायक हो गया क्या? 3 नालायक होगा, 2 अच्छा ही होगा। अगर ऐसा है तो आपका विधायक जी, आपका जावेद साहब क्यों नहीं संसद में खारी पुल, रसली पुल के बारे में डिस्कस किए? मगर यही एक अख्तरुल इमाम है जो कि वहाँ डिस्कस किए हैं। आपको ये क्षमता होना चाहिए, आपको ये शर्म होना चाहिए। हम बोलेंगे जो गाछ हम एक हाथ से उखाड़ के फेंक देंगे, बात कीजिए। हम बोल रहे हैं कि 100 गाछ हम उखाड़ के फेंक देंगे, एक हाथ से हम उखाड़ के फेंकेंगे तब ना मानोगी जी, खाली बोलने से हो जाएगा। आप अकेले वो जो है ना मुसलमानों से हमदर्दी रखता है, ठीक है? हम भी कहते हैं सही है, हमको 1000 आदमी पीट रहा है, वो अकेला हमको बचा पाएगा? वो सोचेगा हम भी जाएंगे मर जाएंगे। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए हमको पीटना, हमको वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए एक गरीब इंसान जो होता है, एक गरीब इंसान के लिए क्या होता है, उसकी बात को वहाँ पे पहुँचाना, अगर उसकी बात को पहुँचाना। आज अगर सीमांचल को ये जो 1 साइडेड देखता है सीमांचल को, क्योंकि सीमांचल में एक ना ही जावेद साहब, ना ही हमारे मतलब अन्य विधायक जी कोई आज तक नहीं बोलने वाले हैं कि सीमांचल में क्या हो रहा है। सीमांचल में जो ये गरीबी है, ये जो परेशानी है, ये जो बाढ़ पीड़ित एरिया है, इसके लिए बोलने वाला एक ही 1% अख्तरुल इमाम साहब। तो बोलने से कुछ होता है ना, करने से होता है। 300 रुपया में जलील मस्तान के टाइम में मोटेशन कर रहे थे, है ना? 2020 से पहले। अभी जो है 10,000 लेता है। ये कौन लेता है? वो सीधा बोल रहा है, ये सीओ और कर्मचारी बोल रहा है कि आपका विधायक का पीसी है। कहाँ से मस्तान था यहाँ MLA 5 साल, ब्लॉक में सब स्टाफ थर कांपता था। अभी साला साहब मनमानी करता है। हमारे मस्तान साहब, हमारे एक सेकंड, हमारे एक भी काम दिखा दे, ये कौन काम दिखा दे? अख्तरुल इमाम का कोई काम दिखा दे, गिना दे, बाबुल भाई गिना दे हमको यहाँ। हमारे मस्तान साहब कटान को धसान बोलते हैं, जिनको बोलने का डिसिप्लिन नहीं है। जाइए भाई, घर धस जाता है, दलदल है, धस जाता है। हमको कटान में कटान भी है, धसान भी है। बोलने का डिसिप्लिन नहीं है। संसद में क्या बोलेंगे, हम ये जानना चाहते हैं। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपका देखिए
पिछले जमाने में पर बोले। हाँ, हमारे लिए क्या होता है कि आज से 5 साल पहले आप जाइए 50 पैसा का इम्पोर्टेंट था, अभी के डेट में बताइए 5 लाख का इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कहने के सेंस ये हुआ कि अगर आज मोटेशन में मेरा इतना रुपया लग रहा है तो वो जो है मेरा इसकी बात है। बाबुल भाई, कोई स्टाफ ब्लॉक का तमीज से बात नहीं करता है किसी कस्टमर से। किससे बात नहीं करता है? जाइए, कोई काम नहीं करेगा, हमसे बात नहीं करेगा। अब पहले मस्तान के टाइम में था बिहार सरकार, ठीक है, डबल इंजन की सरकार है ना, अभी भी सिर्फ 17 महीना नहीं रहा, 20 के बाद डबल इंजन था, अभी भी डबल इंजन है ना। पंचायती राज में आप देखिए कोई विकास हो रहा है। 2016 में इलेक्शन हुआ, 17 में जो है 7 नीचे चलाया। अभी हम लोग सुनिए ना, परजन में अभी हम उप मुखिया है, हमारा पंचायत में एक भी काम नहीं हो रहा है, विकास नहीं, सरकार फंड नहीं दे रहा है। डबल इंजन का सरकार है, काम नहीं दे रहा है। 7 नीचे लागू करे, चलाए, क्यों नहीं चला रहा है? गली नाला कूचा कैसे बनाएंगे? कैसे विकास होगा? बताइए। योजना दिया ना, 7 नीचे खोला ना, कहाँ खोला? 7 नीचे चला ना, नीचे नहीं चला, 5 साल चला ना, 5 साल चलाया ना। 7 निश्चय योजना जो अभी जो बंद है, इधर आइए, पीछे नहीं, इधर आइए, चालू हुआ था, उसी में चला था। उसके बाद अभी जो इलेक्शन किया, हम लोग जो जनप्रतिनिधि, सुनिए, हम लोग जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, तो पब्लिक को क्या जवाब देंगे? नीतीश जी का इतना अच्छा काम है, नीतीश जी का नहीं है, सुनिए पहले, एनडी का ही ले रहे हैं कि पहले राजू सिंह बेचता था दारू मझट्टा कलाली में, वहाँ लोग पीता था। अभी पान का गुमटी में लीजिए, घर घर लीजिए दारू, और इससे अच्छा क्या काम होगा भैया? हर जगह मिलता है, यहाँ आपको पीने वाला मिल जाएगा, और मिलता क्या है। नीतीश जी का तो आप ही है भाई साहब। हम नहीं है नीतीश जी, अरे नीतीश जी का हम नहीं है भाई, नीतीश जी का अगर है तो अवैसी खुद बीटी में इंडिया का, इंडिया का बीटी में बिल्कुल बीटी में। क्या इसका बीजेपी का बीटी में नहीं, एक्चुअल में इनको नॉलेज की कमी है। देखिए, नीतीश कुमार और अवैसी, नीतीश कुमार और अवैसी को हम नहीं जानते हैं। सिंपल सा लॉजिक जानते हैं कि हमारा जो विधायक है, हमारा जो एमपी है, वो हमारे लिए क्या कर रहा है, हम उसका पार्टी को नहीं जानते हैं। मेरे लिए क्या कौन बात उठा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए क्या बात कर रहा है, अगर हमारे लिए कोई लड़ रहा है, अगर आपका ये क्षमता था तो ये 25 साल में या 50 साल में कोई क्यों नहीं बोला आपके बारे में? ये चीज आपको इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अगर खाना खिलाएंगे, अगर सीमांचल को कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता था तो कौन जन्माया? ये अख्तरुल इमाम। अगर अख्तरुल इमाम नहीं होता तो आज सीमांचल को कोई नहीं जानता। आप हमेशा नीचे के नीचे रहते हैं। यूनिवर्सिटी कांग्रेस से दिया है, कहाँ दिया? स्वास्थ्य कहाँ दिया? स्वास्थ्य हॉस्पिटल दिया, कांग्रेस से दिया, रेलवे दिया है, जगह दिए, जगह बताइए। आज सीमांचल में कौन सा रेलवे है? दिया है नहीं, कहाँ नहीं दिया है? कांग्रेस का देना, अभी कौन दिया है? मोदी जी पूर्णिया में बीजेपी एक भी नहीं दिया है। कहाँ दिया? बताइए, जगह बताइए ना भाई। कमाल बात है। दिल्ली में है, जी आपका जो है पटना में है, हमारे आपका जो है दिल्ली में जो है यूनिवर्सिटी है नहीं, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है नहीं, कहाँ पे? पटना, दिल्ली में। अरे सीमांचल में तो कोई नहीं दे पाएगा, कहाँ दिया है कोई? हाँ, तो फिर कैसे आप बोलते हैं? अगर कोई लड़ रहा है मेरे लिए, कोई बात उठा रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। संभव नहीं है, वो लड़ना बेकार है। बात उठाता है, वहाँ तक पहुँचाता है तो वो इम्पोर्टेंट है। लूट रहा है लोग। अगर गरीब का मसीहा, गरीब का मददगार है तो वो इंडिया गठबंधन है और कांग्रेस है शुरू से, और वो आरजेडी कौन है? कौन जीत रहा है लोकसभा 2024? यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीत रहा है। हाँ, कांग्रेस पार्टी जीत रहा है, इंडिया इंडिया गठबंधन पूरा एकदम पूरा सीमांचल में डॉक्टर जावेद के अलावा कोई नहीं है। डॉक्टर जावेद को 5 साल में कई बार देखे आपने? हमने तो 10 बार देखे देखे भाई। नहीं, हम देखे, एक बार देखे। बाबुल भाई देखे, सुनिए, 10 एक बार सेकंड, देखे। पहले बात का जवाब दिया। आपने कब देखा डॉक्टर जावेद को? यहाँ पे कब देखा आपने? बार गिरस्ती में देखा आपने? कोई इसमें देखा? किस जावेद को ही देखे के बार बार देखे ना। यहाँ मोदी जी को देखे ना। अरे मोदी जी को देखे ना। अरे मोदी जी थे, अभी आप कांग्रेस में कैसे आ गए? अरे आप मोदी जी में थे, आप मोदी जी में थे तो कांग्रेस में कैसे आ गए? मोदी जी में हम कब बोले के? मोदी जी में मास्टर मुजाहिद जिंदाबाद बोल रहे थे। क्या बात करते हैं भाई जी? कैंडिडेट अच्छा है। अच्छा बोलिए, हाँ बोलिए, क्या बोलिए? सुनिए ना,
अख्तरुल इमाम को देखे ना, रसोली घाट पुल बनना चाहिए ना, खाड़ी घाट पुल बनना चाहिए ना। डॉक्टर जावेद को नहीं देखे, क्यों नहीं? सांसद कौन है और हमारे विधायक कौन है, ये बताइए हमको। वो किए थे ना, मेरे पास आता है 2 रुपया तो मैं 10 रुपए का बात कैसे कर देते हैं, उसके पास आता है 5 करोड़, वो कैसे बोल दिया कि हम 50 करोड़ का काम कर देंगे, जिसकी सरकार नहीं, विपक्ष में कोई नहीं, एक तो ओनली सीट है, क्या मिल जाएगा उसको? एक सीट है, अरे 5 सीट से आए थे, 5 सीट से आए थे। हमारे जो यहाँ पे माहौल को देखते हुए वो आरजेडी में शामिल हो गए, हमारे 3 विधायक जो शामिल हो गए, उससे इम्पोर्टेंट नहीं है। 4 विधायक हो गए शामिल, 3 ही हुए हैं, आप सही से देखिए। कहने का सेंस वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अमौर का जो विधायक थे वो हमारे लिए बात उठाया, हम उतना नहीं जानते हैं, हम वो पार्टी पक्ष को नहीं है भाई, ऐसी बात नहीं है, बात नहीं उठाया तो ये कैसे बना? इससे पहले पश्चिम तरफ जिसको बोलने का ढंग नहीं है, जिसको बोलने का ढंग नहीं है उसको आप ये तो एक भी रोड नहीं बनाया है, एक भी पुलिया नहीं बनाया, दिखाए और दिखाएंगे आपका, हम उसका दिखाएंगे, आपका जलील का दिखाएंगे, जावेद का दिखाएंगे, बना है कि नहीं बना है रोड। बताओ ना, वो खाली बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। कौन? बताइए ना भाई। वो कार्टून है, कार्टून। जीतेगा तो मुस्कुराएगा ही ना, पहले से ही हम लोग जीते हुए हैं। जीतेगा या जावेद, इंडिया गठबंधन पूरा भारत में जीतेगा। इंडिया गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है, 300 प्लस सीट आ रहा है। हाँ, वीडियो अपलोड रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा देखेंगे ना हम लोग, अख्तरुल इमाम निकलेगा इस बार न्यूज में। अच्छा, देखेंगे हम ये लोग। भाई साहब बोल रहे हैं पतंग निकलेगा। अपना अपना मतदान है भाई, अपना अपना मन है। क्यों निकलेगा? क्योंकि वो ये कैंडिडेट सही है, कैंडिडेट हक के लिए आवाज उठाता है, हक का आवाज उठाता है। आप हमको ये बताइए, आपके लिए डॉक्टर जावेद साहब कितने बार है? नहीं, कोई नहीं है, अख्तरुल इमाम जी। सुनिए ना, अख्तरुल इमाम जी। अच्छा, MIM वाले इधर हो जाए, इंडिया महागठबंधन अख्तर साहब इधर हो जाइए, जावेद साहब इधर हो जाइए। ये सब बोलिए, MIM को नहीं जानते हैं, MIM कौन वजूद है वो हम नहीं जानते। बिल्कुल जो है इंडिया गठबंधन बहुत सारा वोट से जीतने जा रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर जावेद साहब डॉक्टर ये पलसा चौथ में कितने बार आए, सिर्फ एक भी बता दे कोई। सभी जावेद को नहीं देखते, हम कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं। क्यों देखते हैं? हाँ, इसलिए क्यों मसीहा है उसके लिए, मसीहा है। क्या किसके लिए मसीहा? हम तो हम लोग के सबके लिए मसीहा है। 300 रुपया में मोटेशन कर रहे थे, दिए 10,000 लग रहा है। वो कहे मना करे सीओ को। हाँ? और जो अभी हम वो क्या हमको दिखाएगा, मना करे डॉक्टर जावेद साहब को आप कितने बार देखे? हम नहीं देखे, आप देखे? हम भी नहीं देखे। आप देखे? अरे भाई, डॉक्टर जावेद इस बार जो है 60,000 वोट का मार्जिन से हारेगा। हाँ, सिर्फ जो है ना अर्बन वोटर पे आप लोग ये फोकस मत कीजिए, जमीन में जाके देखिए, पतंग के अलावा कोई नहीं है इस बार। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं आपके लिए डॉक्टर जावेद साहब कितने बार डॉक्टर आए? जावेद एक फेल कैंडिडेट है, उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। अब भाई लोगों का देखिए, मेरा जीजाजी बोला, सुनिए, जीजाजी है, वो मेरा साला है, बता रहे, मतलब जो है जीजाजी हो गए कांग्रेस में, साला जी हो गए। मेरा जीजाजी कैसे? आपको अगर घूस मिलता है, घूस मिलता है, पैसा बोल रहा है भाई, हमारा विकास बोल रहा है, विकास साले को बोलने दीजिए, रुकिए। जीजाजी ने ये बोला कि भाई एक पुल कहाँ बनाया, रसेली और खाड़ी घाट। सरकार किसकी बनी? आरजेडी के साथ, कांग्रेस की बनी ना, तो फिर वो एस्टीमेट रोक के क्यों रखा? उसको तो बना लेना चाहिए था। फिर सरकार टूट गई, ये कहा कि 5 करोड़ ही एक MLA का अकाउंट में आता है, यही बोला ना। 5 करोड़ तो उसको पर्सनली खर्च के लिए आता है, लेकिन योजना नियम बनाने और चलाने के लिए फिर अलग योजना है। इसके बारे में डिटेल वो जाके पढ़े। उसको उतना योजना जो है ना, वो पारित करने से भी उसको नहीं मिलेगा, मिल नहीं रहा है। वो अपना जिसको हर बार पतंग जीतेगी। हर विधायक का जो है एक ये होता है कि उसको विकास के लिए कितना देता है 1 साल में। सालाजी बोल रहे हैं, मेरा सालाजी वही, वो खुदे ठगता है ना, सिया मार के ठगता है, वो जो एक्चुअल में क्या काम करता है, इसलिए बोल रहा है। और क्या हमारे जो समझे? कांग्रेस कार्यकर्ता है, कुछ है जो वो पुराने ख्यालात से बिलोंग करते हैं। वो बच्चा बधिया करता है, इसलिए बधिया करने वाला काम करता है उस साला। हमारे जो बाप दादा वो है, क्या बोलेगा? हमारे जो कांग्रेस बाप पार्टी दादा यहाँ है, बहुत वोट से जीतेगा यहाँ, गरीब का बाजू में भी जाकर के बैठता है। पूरा काम हो भारत रहा में। है।
आप काम और आया? हाँ कहाँ आया? आया ना। कब आया? अमोर नहीं आया, पहले आया अरे था। आप बोलते हैं ये बोलता है। अच्छा आएगा कैसे? उसका तो बहुत चीज है जो ऐसा चीज क्या होगा? मोदी सरकार उसका लॉक कर दिया है। अमोर तो आया था भाई, आज से एक हफ्ता पहले तो अमोर आया था। एमपी साहब हाँ एमपी साहब अमोर आए थे। कहाँ पे भाई? वहाँ शकल दिखाने के लिए? अरे आपका यहाँ काम करने के लिए आए थे? अमोर तो आए थे, आपका काम करने के लिए आए काम थे? करने अपने वोट के लिए आए थे। आपका काम करने के लिए आए थे? हम लोग कांग्रेस के संबंध में है, कांग्रेस के साथ हम लोग। कैसे? कांग्रेस अगर बीजेपी के समूह में है तो उससे बात करेगा तो वही यही बात है एक्चुअल। टक्कर देगा तो कांग्रेस दे सकता है बीजेपी को टक्कर देगा तो कांग्रेस दे सकता है। MIM को टिकट पाएगा। साइलेंट। अगर बेसिकली हम देखें तो बीजेपी और MIM दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। बीजेपी जो है वो हिंदू को मतलब एकजुट करता है और MIM वो जो है मुस्लिम को एकजुट करता है। जबकि मतलब जो MIM के लीडर है अभी अवैसी साहब, उसको पता है कि इस देश में बहुसंख्यक समाज हिंदू है और ये धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसमें हम हिंदू मुसलमान क्यों ही करें? अगर वो कर रहा है तो वो करने दो उसको, लेकिन हम तो अगर समझदार है तो हम सबको लेके चल सकते हैं ना। आप MIM को देख रहे हैं, आप ये बताइए MIM के बारे में तो बोल दिए, कहने का सेंस ये है आप मतलब मास्टर मुजाहिद साहब को वोट देना चाह रहे हैं? नहीं, आप किसको देना चाह रहे हैं? कांग्रेस को? डॉक्टर जावेद। डॉक्टर जावेद साहब आपके लिए कितने बार में आए? आपके इस पर्सन में कितने बार आए? बहुत बार आए हैं। कितने बार आए? बहुत बार आए हैं। एक बार भी नहीं आए। देखिए, सुनिए जावेद साहब एक बार भी नहीं आए। सुनिए ना हो, सुनिए साइलेंट। देखिए मेरा बात सुनिए ना, सुनिए ना। आप अगर बी टीम बोलते हैं उसको आप अपना एजुकेशन बढ़ाइए। आपका एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका देश का भविष्य है। आप जो है आप अपना एजुकेशन को बढ़ाइए। कहने का सेंस ये हुआ बी टीम अगर होता तो अख्तर इमाम साहब जैसे विधायक में गए, आपका कहाँ कोई संसद बोला? आपका कोई संसद बोल जाकर के बोला? कौन बोला? कोई नहीं। आप नहीं ये सुनिए ना, सब बात कीजिए। नहीं सुनिए देखिए सुनिए ना, सुनिए ना हो। आपका मोदी भी बोला था कि हमने 15 लाख दिया है क्या? मोदी वो आपको दिया क्या है? वो आपको दिया क्या? आपको दिया? अरे आपको दिया? अरे यार आपको नहीं दिया। पतंग में देंगे। देखिए सबसे पहले ये जो जावेद साहब का समर्थन नहीं है, जावेद को देखते हैं। अरे जावेद कांग्रेस को देखते हैं, राहुल गांधी को देखते हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद को देखते हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद, जावेद को देखते हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। पतंग छाप जावेद को देखते हैं हम लोग। क्या नाम है? पतंग छाप